बोला, मैंने भी सुना उसको कि रियल सी अभी नहीं बोल सकते कि 3 दिन में वो रियल है या फेक है। दिस इज़ टू अर्ली, ट्रस्ट मी, दिस इज़ टू अर्ली। बट तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। आई थिंक मैं कुछ लाइव वाइव में या शायद मैंने एक प्रोमो देखा जिसके अंदर शी वॉज क्राइंग एंड बिग बॉस ने उनको बुलाया भी है कि यू आर नॉट एनी वेयर, यू गाइज आर नॉट डूइंग एनीथिंग। रिंकू रिंकू नहीं ना, रिंकू धावन, वो तो मुझे कहीं से नहीं लगती कि वो बहुत लंबा चलने वाले हैं। शी इज़ नॉट। सो हेलो एंड वेलकम पीपल, दिस इज़ योर एंकर आंजनेय रॉय एंड यू गाइस आर वाचिंग मी स्टारलेट एंटरटेनमेंट। और आज हमारे साथ हैं वेरी रिन्यून्ड फैशन स्टाइलिस्ट ऑफ द टीवी इंडस्ट्री, ऑफ अ बॉलीवुड इंडस्ट्री। काफ़ी शोबिज़ में अच्छा खासा नाम है और इनके कपड़े ऐसे हैं जो कि काफ़ी सारे सेलेब्स के ऊपर आपको पहने हुए दिखाई दे जाएंगे। हमारे साथ हैं आज इस वक्त मोहित कपूर। सो फर्स्टली मोहित, वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू सो मच इतनी सारी कॉम्प्लीमेंट के लिए, एंड थैंक यू सो मच। मैं जनरली बहुत अच्छा हूँ। एंड ऑल्सो वुड लाइक टू नो, अभी जिस हिसाब से आपके काम चल रहे हैं, आईफा में भी आपकी जो कला थी वो देखने को मिली कई लोगों जी की जी। साइड से। आने वाले वक्त में और भी और क्या क्या चीज़ें हैं आपके साइड से, अभी सी क्या चल रहा है फिलहाल? बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमने हमारा अपना नया ब्रांड लॉन्च किया है, मोडा फैशन वीक बाय मोहित हाँ, कपूर। देखा मैंने। 3 4 5 नवंबर को आने वाला है। आई थिंक उसका हम अच्छा प्रमोशन स्टार्ट हो गया है, एंड वी विल बी हैविंग मोर देन 145 डिज़ाइनर इन वन टाइम ऑन बोर्ड, एंड इट्स अ ह्यूज शो। देयर इज अ व्हाट यू से अवार्ड शो एज वेल, सो देयर इज अ लॉट ऑफ हैपनिंग फॉर दिस फैशन वीक। व्हाट वाज द ड्रीम कम मोमेंट फॉर यू कि इस सेलिब्रिटी ने आपके ड्रेस को कैरी किया एंड दैट वाज रियली अ वेरी बिग थिंग फॉर यू? सी जब मैं मीका से कनेक्ट हुआ था, मीका सिंह से निका। कनेक्ट हुआ, तो जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम स्टाइल किया था मीका रिवोटी के लिए, तो उससे पहले मैंने उनको एक सॉन्ग के लिए स्टाइल किया था, उन्हीं का ही द ऑफिशियल सॉन्ग फॉर मीका रिवोटी। तो दैट वाज समथिंग कि मैंने बॉलीवुड को कुछ कंट्रीब्यूट किया, एंड उसके बाद तो आई नेवर लुक बैक देन। तो आई हैव स्टाइल सो मनी सेलिब्रिटीज। और अभी फिलहाल के लिए बात की जाए तो कौन कौन लोग हैं जिन जो कि आपके आउटफिट से अभी दे आर बीइंग ग्रूम्ड? रिसेंटली तो हमारे बहुत सारे शूट्स हुए हैं। सोनम खान के साथ हुआ है, हमारे मोनिका बेदी के साथ शूट हुआ है, हमारा गौरव चोपड़ा जो गदर में हमने देखे उनके साथ शूट हुआ है। सो मेनी सेलिब्रिटीज़ वी हैव स्टाइल रिसेंटली एज वेल। साथ ही बात करें तो अब बिग बॉस के घर तक भी आपके जो कपड़े हैं वो दिखाई दे रहे हैं और आगे भी हम होप करते हैं कि वो दिखाई देते रहे, फिनाले तक दिखाई दें, जी जी जी, डेफिनेटली इवन उसके डेफिनेटली। आगे भी आने वाले सीजन्स में दिखाई दें। तो सोनिया बंसल जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ही करीबी एक दोस्त हैं। दोस्त तो मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ मेरे अच्छे उनके साथ व्हाट से कनेक्शन है। दोस्त है बट प्रोफेशनल कनेक्शंस हैं, एंड उनको हम एक्सक्लूसिवली स्टाइल करने वाले हैं पूरा सीज़न के लिए। तो आई एम श्योर आपको बहुत क्लासी ग्लैमरस लुक देखने को मिलेंगी। बिग बॉस से रिश्ता मेरा बहुत पुराना है, एंड मैं पिछले 3 4 सीज़न से बहुत सारे आर्टिस्ट को स्टाइल कर रहा हूँ। मैंने उमर को, गौतम को, अर्चना को, बहुत सारे लोगों को स्टाइल किया है ड्यूरिंग द बिग बॉस, आफ्टर द बिग बॉस एज वेल, जो बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट थे। तो उनके साथ रिश्ता है, और इस बार हम सोनिया को एक्सक्लूसिव स्टाइल करने वाले हैं। उमर रियाज, गौतम गुलाटी, दीज आर रियली वेरी बिग गौतम नेम। विग। अच्छा, गौतम वेग, जी। ऑलराइट। गौतम वेग, सो दैट्स आल्सो अ वेरी बिग नेम। ऑफ कोर्स। करंटली ही इज उड़ा रही हैं। डूइंग जुनूनियत जुनूनियत, सॉरी, एंड इट्स हाँ। रियली गोइंग वेरी वेल। यस। तो आपके फिलहाल क्या ओपिनियंस है अभी जिस हिसाब से बिग बॉस के घर में जो कि अभी डायनामिक्स चल रहे हैं, क्या लगता है आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, सबसे ज़्यादा कंटेस्टेड? अभी सारे कंटेस्टेंट्स आए हैं, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। क्या क्या ओपिनियन है आपका सबको लेके? सी मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो हम किसी कंक्लूज़न पे तो अभी नहीं पहुंच सकते कि ये सबसे अच्छा कर रहा है या ये ही आगे तक जाएगा। बट हाँ, मैं बोलूँगा जो 3 4 दिन में मेरी ऑब्जर्वेशन है, जहाँ तक मुझे लगता है मुनव्वर बहुत अच्छा कर रहे हैं। सोनिया भी बहुत अच्छा कर रही हैं, बिकॉज बहुत एक स्ट्रेस रहता है जब आप उस लॉबी का पार्ट नहीं होते, उसमें आप एंटर करते हैं। तो शी इज़ ऑल्सो डूइंग गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट विकी का मुझे मजाक बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने प्रैंक किया, बट वो एक दूसरे लेवल पे पहुंच गया, तो वो अच्छा नहीं था। उसका एंड अच्छा नहीं हुआ। बेसिकली उनका इंटेंशन अच्छा था कि चलो लोगों में हंसी मजाक होगा, बट उनके ये वर्ड्स देना कि मैंने तो 100 करोड़ का कंटेंट दिया है, दिस इज़ नॉट एडवाइसेबल। आई थिंक बिग बॉस ने भी उनको बोला कि इस तरह के शब्द मत कीजिए, हमें ऐसा घिसा पिटा कंटेंट नहीं चाहिए। बट ऑडियंस की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें बहुत ऐसा भी कहना है लोगों का कि जो बिग बॉस बार बार बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं विकी को पॉइंट आउट करके, लास्ट ईयर ऐसा ही अंकित गुप्ता के साथ भी होता था, तो बिग बॉस को ज़्यादा ही पोकी हो रहे हैं। सी इस बार शो का फॉर्मेट ही ऐसा है। बिग बॉस ने शुरू में ही बोल दिया था कि मैं बायस रहने वाला हूँ, मैं फेवरेटिज्म निभाने वाला हूँ। ये तो ओपनली उन्होंने मुझे बोला है। तो अगर वो बारी बारी एंटर कर रहे हैं तो उनके आई थिंक जेन्युइन पॉइंट है। ऐसा मुझे तो नहीं फील हुआ कि जहाँ पे किसी गलत वे में बोला। हाँ, आज इवन मैंने राजीव आदित्य का भी एक वीडियो देखा, उनमें भी बोला कि बिग बॉस आप बहुत 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 वो कर रहे हो, पॉक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों को रोक रहे हो, लेट पीपल देम प्ले। तो आई एम श्योर बिग बॉस का एक बड़ा ह्यूज टीम है,
एंड उन्होंने कुछ सोच समझ के ये डिसीजन लिए होंगे कि वो बारी बारी से एंटर करते रहे एंड ही विल करेक्ट द पीपल। सादी मोहित, आपसे जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है इस बारे में, जैसे कि जो मुनावर और मनारा का एक जो चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं मुनावर के साइड से लॉकअप में भी सेम अप्रोच रहा था अंजलि अरोरा को लेके, और लोग बहुत हद तक उस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं कि सेम हिसाब का पैटर्न इस बिग बॉस के भी गेम में देखने को मिल रहा है। सी एग्री विद द थिंग? सी मैं इतना बोलूँगा कि अभी जो उनकी नोक झोंक है वो लोगों को पसंद आ रही है फ़िलहाल के लिए, वो उसको गाइड करता है। मुझे नहीं लगता कि उसने अभी तक कुछ भी मिस गाइड किया है उसको। मतलब वो उसको जेन्युइनली हेल्प कर रहा है कि तू आंखें खोल, कौन तेरी फेवर में है कौन नहीं है। एंड अगर उनका यही सेट पैटर्न है तो आई थिंक लोग उसी के साथ उनको पसंद करेंगे। नहीं, इस सवाल के पीछे का जो पूरा मतलब था मैं आपको एक बार बता देना चाह रहा हूँ दोबारा से। हाँ। क्योंकि कल के एपिसोड में क्या हुआ कि मुनावर जो है, मनारा का जो ऑडियंस को लेके पर्सपेक्टिव है वो ऐसा बना हुआ है कि मनारा इज़ रियली फेकिंग अप द थिंग्स, बहुत ही फेक दिखा रही हैं अपने आप को, और बहुत ही शी इज़ वाना बी क्यूट बट शी इज़ नॉट। नहीं ऐसा वो ना बोलना है एक्चुअली लोगों पता का। चल जाता है जब क्या होता है कि कोई वाना भी होता है और वो प्रिटेंड करता है क्यूट होने का, तो वो एक हद तक ही चलता है, वो एक दो दिन चल सकता है। अभी 3 साढ़े 3 4 दिन हो गया, लोग लाइव भी ट्रैक कर रहे हैं। आप अगर एक बंदा शुरू से लेके 4-5 दिन तक कंटिन्यूटी में सेम चीज़ है, इट मीन दैट्स हाउ ही इज शी इज़। आप समझिए। बाकी आने वाले एक हफ्ते में 10 दिन में हमें जेन्युइनली पता चल जाएगा कि शी इज़ क्यूट और फेक। अभी तो लोगों को उसका वो क्यूट बिहेवियर पसंद आ रहा है, पीपल आर एंजॉइंग इट, लोग बहुत बातें भी कर रहे हैं, ऑल्दो शी हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज वेल, बट स्टिल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और मुनावर का वहीं पे ये रिएक्शन था जब कल नॉमिनेट हुई मनारा चोपड़ा, तो उनका ये कहना था कि उस पूरे कमरे में जो दिल का मकान है उसमें तुम सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक हो, इस वजह से तुमको नॉमिनेट किया गया है। और ऐसा सी कुछ बोले, कंसोल किया उन्होंने। सी ऐसा कुछ बोला, मैंने भी सुना उसको कि रियल सी अभी नहीं बोल सकते कि 3 दिन में वो रियल है या फेक है। दिस इज़ टू अर्ली, ट्रस्ट मी, दिस इज़ टू अर्ली। बट अभी तक जो चल रहा है उस हिसाब से वो रियल लग भी रही है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगता है ढलती हुई, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है उनका शो को लेके इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, बहुत कम दिख रही हैं वो, जो उनको थोड़ा सा और दिखना चाहिए और लोगों को फ्रेंड्स बनाना चाहिए। आप एक ही व्यक्ति के साथ दोस्त होकर लंबे टाइम तक नहीं जा सकते, तो आपको और लोगों के साथ भी मिंगल करना चाहिए। तो आई थिंक शी विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। साथ ही 2 कपल भी आए हुए हैं इस बार, अंकिता लोखंडे, विकी जैन और नील भट्ट ऐश्वर्या शर्मा। दोनों में से आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और ज़्यादा पसंद कौन आ रहा है? अच्छी स्ट्रॉन्ग तो मुझे सभी लग रहे हैं, ऑफ कोर्स दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इनफ, सो दैट्स व्हाई दे आर इन द हाउस। बट विकी एंड अंकिता इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कपल, बिकॉज अंकिता टीवी का एक बहुत बड़ा नाम रह चुकी है, उन्होंने बहुत हिट फिल्म्स की हैं, उन्होंने सीरियल्स किए हैं, पवित्र रिश्ता जैसा एक हिट सीरियल दिया, तो उनके आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग कपल्स हैं। और नील और ऐश्वर्या तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। आई थिंक मैं कुछ लाइव आई में या शायद मैंने एक प्रोमो देखा जिसके अंदर शी वॉज क्राइंग एंड बिग बॉस ने उनको बुलाया भी है कि यू आर नॉट एनी वेयर, मतलब यू गाइज आर नॉट डूइंग एनी थिंग, यू आर वट यू आर डूइंग इन द हाउस। सो आई थिंक अगर अब घर में आ ही चुके हैं, आपने ये डिसीजन ले ही लिया कि आपको बिग बॉस के रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना है, तो वैसे लेवल पे आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा, राइट? अगर आप नहीं परफॉर्म करोगे लोग बोर होकर आपको बाहर निकाल देंगे। बिग बॉस हैज गिवन अ टैग ऑफ बोरिंग कपल। बोरिंग कपल एंड जनरली लोगों का आई थिंक ऐसा फीडबैक भी आ रहा है कि वो जनरली वो बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, आई विल नॉट से दैट दे आर बोरिंग, मे बी दे कैन बी द वे दे आर, बट आप समझिए कि शो का फॉर्मेट ऐसा है कि अगर आप ज़्यादा चुप रहेंगे और नहीं दिखेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, दैट्स हाउ इट इज़। दैट्स हाउ इट इज। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट, जिस हिसाब से अभी आपको देखने को मिला है, अभी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। आपने खुद भी बोला कि वो खुद भी श्योर नहीं है कि क्या बिग बॉस के घर के अंदर जाने का जो फैसला था उनके लिए सही है या नहीं है। आपको क्या लगता है कि इन दोनों कपल में से सबसे पहले अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, अगर कोई टूटेगा तो उन कौन होने वाला है? यार मेरी तो ब्लेसिंग है कोई भी ना टूटे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई टूटेगा या बिखरेगा, बट हाँ नोक झोंक आई थिंक अंकिता और विकी की ज़्यादा हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज नील इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन विच आई ऑब्जर्व कि वो इज़ लाइक एडजस्ट कर लेगा, थोड़ा सा जोरू का गुलाम टाइप, ही इज़ अ वेरी काम एंड यू नो ही हैव लॉट ऑफ पेशेंस इन हिज लाइफ। तो वो उसके अंदर बहुत पेशेंस है, तो वो सुन लेता है। एंड अगर बात करें विकी और अंकिता की, आई थिंक कल भी वो रात को लड़ रहे थे, एक प्रोमो मैंने देखा जिसमें वो लोग आर्ग्यूमेंट कर रही हैं कि विकी इज़ ट्राइंग टू मिंगल अप विद एवरीवन बट शी डोंट हैव टाइम फॉर हर वाइफ ओनली। तो ये एक बड़ा मतलब मैं भी थोड़ा शॉकिंग था, मुझे भी ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि यार आप अपने कपल में आए तो आपको अपनी वाइफ को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। आप लोगों के साथ मिंगल होइए, बहुत अच्छी बात है, बट उसके चक्कर में लोगों के साथ दोस्ती और कनेक्शन बनाने के चक्कर में आप अपने प्यार या अपनी वाइफ को मत भूलिए। तो आई थिंक यू नीड टू कीप दिस इन माइंड एज वेल। It seems that you are observing very closely to the entire show. बात करें बाकी के जो कंटेस्टेंट्स हैं, उनमें से आपको क्या लगता है कौन है ऐसा जो लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है अभी फिलहाल के लिए?
सी लंबी रेस के घोड़े मुझे रिंकू रिंकू नहीं नाम है ना रिंकू धावन। रिंकू धावन हाँ। वो तो मुझे कहीं से नहीं लगती कि वो बहुत लंबा Okay, चलने वाले she is हैं. not. शी इज़ नॉट. आई थिंक लंबी रेस की बात करें तो दैट सभी जाएंगे यार, बट एक दो नाम मैं अभी स्पेसिफिक नहीं हो सकता. आई कांट बी वेरी स्पेसिफिक फॉर नाउ, बट हाँ तीन चार जो ये नाम है, जैसे मुनावर है वो एक लंबी रेस का घोड़ा होने वाला है. अंकिता लोखंडे है वो एक बड़े लंबे टाइम तक चल सकती है. जो न्यू दैट बाइकर गाय बाबू UK भैया 07 rider. बाबू भैया इज़ द शॉर्ट नेम. ही इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. लोग नोटिस करना स्टार्ट कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि वो भी लंबा जाएगा. सोनिया ने भी आते ही अपना खुद को 100% चाहिए, तो वो भी लंबा टाइम तक लगता है ऐसा मुझे कि वो लंबे टाइम तक जा सकती है. टेकिंग स्टैंड, अपनी बातों को रख रही हैं वो सब. डेफिनेटली बस अपनी बातों को भी रख रही हैं. एंड जो उन्होंने पॉइंट उठाए हैं वो कट टू कट हैं, वो राइट हैं. ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ जानबूझ के या कुछ फेक नहीं कर रही. शी जस्ट रियल द वे शी इज़. एंड आई थिंक ऑडियंस इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्यार भी करेंगे. अभिषेक कुमार और ईशा मालविया के ऊपर क्या कुछ फेक कहना है? कपल. जिस हिसाब से अभी कुछ दिन पहले अभी शायद कल के एपिसोड में था जो शो के स्टार्ट में अभिषेक कुमार जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं सोनिया से. आपने देखा होगा कि उनको बहुत रियलाइज होता है चीज़ों की, जो भी किया उन्होंने बहुत मुझे नहीं गलत लगता किया. रियलाइज होते. रियलाइज होने के बाद भी आप लड़ाई तो फिर भी कर रहे हो और और लोगों से लड़ाई कर रहे भी हो. और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी सोनिया को कि अच्छा हुआ कि हमारी लड़ाई हो गई, इसी बहाने तुमको लोग जानेंगे. ऑल्सो एक्सक्यूज़ मी, सोनिया की रीच अभिषेक से बहुत ज़्यादा है. आप जाके चेक कर लीजिए. आई थिंक शी इज़ ट्रेंडिंग विद 5.8 मिलियन. एंड तो कि कोई किसी को पहचान नहीं बनाने दे सकता. उसने भी बहुत अच्छा काम किया. आप टीवी का फेस है, बहुत अच्छी बात है. वो साउथ की स्टार है, उसने भी अच्छी फिल्म्स की है, उसने टी सीरीज़ के गाने किया. तो शी इज़ अ वेरी वेल नोन फेस. एंड सोनिया ने भी मेरे साथ ग्रीन कार्पेट पर वॉक किया है. वी हैव डन द ग्रीन कार्पेट ऑन आईफा एज वेल. शी हैज़ बीन सीन एवरीवेयर. फिर वो आईफा हो, शिमा अवार्ड्स हो एंड फिल्म फेयर हो, शी इज़ एवरीवेयर. तो ये बोलना कि तुम्हें मेरी वजह से लाइमलाइट मिल रही है, यू आर रॉन्ग बॉस. ऐसे नहीं होता. साथ ही बात करें इंडिविजुअली अगर अभिषेक कुमार की, तो जिस हिसाब से उनका बिग बॉस ने भी उनको टोका इस बात को लेकर कि सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न फॉलो हो रहा है उनके भी बिहेवियर में, जो कि काफ़ी शॉर्ट टेम्पर है, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा. मुझे नहीं लगता कि आई डोंट, ये तो टाइम बताएगा कि वो शॉर्ट टेम्पर हैं या वो ऐसा प्रिटेन कर रहे हैं. बिकॉज आप हर एक के साथ ऐसे करके सेम पैटर्न पे नहीं काम कर सकते. इट डजंट वर्कआउट. ठीक है, सभी बोल रहे हैं कि ठीक है आप बोलने का शो है, आर्ग्यूमेंट का शो है, एंड आप आर्ग्यूमेंट कीजिए, बोलिए, लड़िए. बट डजंट मीन कि आप व्हाट यू से बैक टू बैक सेम चीज़ रिपीट करते रहेंगे. और इवन छोटी छोटी चीज़ों को भी लेके, जैसे कि नॉर्मल अगर कोई किसी बात को समझाने भी आ रहा है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी हाँ, मैं ही डोंट वांट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, मैं जाके बात कर लूँगा, मैं देख लूँगा. ऐसा नहीं है यार, आप थोड़ा सा पेशेंस. उसने हर एक से लड़ाई की, उसने अंकिता से भी लड़ाई कर ली. मैंने देखा कुछ जगह देखा. हर एक से आर्गूमेंट नहीं कर सकते, फिर आपका फ्रेंड कौन होगा. और आप समझिए, आपको दोस्त तो जेन्युइनली ही चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि आप ईशा के साथ ही गेम आगे बढ़ाएंगे तो मुझे नहीं लगता. बिकॉज हर टाइम आप एक कपल उसके साथ नहीं रह सकता. आगे बहुत सारी गेम प्लानिंग होने वाली है. ठीक है, वो जो एनिमल की टीम है, दे आर नॉट फूल. ठीक है, उन्होंने कुछ सोच समझ के रखा है. ऐसा नहीं होगा कि हर बार ईशा आपके साथ कपल में ही प्ले करेंगे. हो सकता है कई बार आपको अपने लिए सिंगल लड़ना पड़े. किसी आप यू नो वो डू से टास्क में ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पे आप किसी और टीम में हैं और आप ईशा मालविया की किसी और टीम में हैं, तो क्या आप फिर उसे सपोर्ट करेंगे या आप खुद के लिए फाइट करेंगे. जी. साथ ही आपसे जानना चाहेंगे मोहित कि आपको क्या लग रहा है फिलहाल के लिए कौन सा ऐसा एक कंटेस्टेंट है घर में जिसके लिए ये कोट बहुत ही बाकायदे सूट होता है कि लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी. लव मी और हेट मी, यू कांट इग्नोर मी. बट दिख रहा है, वो हर जगह दिख रहा है, भले अच्छा है या फिर नहीं है. मनारा, आई थिंक. मनारा चोपड़ा. यस ऑफ कोर्स. लोग बहुत नफरत भी कर रहे हैं और उनसे प्यार भी कर रहे हैं. कुछ कम लोग प्यार कर रहे हैं, हेट लोग कर रहे हैं. वो दिल्ली से है, वो साउथ दिल्ली गर्ल्स है, ऐसे ऐसे मैंने नोटिस किया. आई थिंक ऐश्वर्या शी वाज टॉकिंग अबाउट हर लाइक दिस. बट ऐसा नहीं है. दैट्स हाउ शी इज़ एंड आई एम श्योर पीपल गोना लाइक हर. एंड व्हाट डू यू थिंक कि कौन ऐसा है जो कि घर में है भी या नहीं मालूम ही नहीं है. नावेद. नावेद, बिकॉज exactly, मैं उनके बारे में एक डेफिनेटली एक स्टेटमेंट देना चाहता था. बिकॉज लोग उनको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. ही हैज़ बीन वो ऐसा लग रहा है कि ही इज़ जस्ट देयर. वो ही वाज लिटरली कल क्राइंग. कल के एपिसोड में मैंने देखा कि जस्ट बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज बैरियर. ठीक है, फिर लोग आप उसके सामने सगे बन रहे हैं, आपको उनके गले मिलकर समझा रहे हो कि नहीं नहीं हम लोग आपके साथ है तो दिखाओ यार. आपका बाहर से एक बंदा आया, बाहर के देश से आपका खेलने आया, एटलीस्ट उसका मित्र रखें यार. आपने शुरू में इसको शौक दे दिया. एक तो उसको भाषा की इतनी पहचान नहीं है, समझते कम है. एट द टाइम उस मोमेंट पे भी कुछ लोग उसको समझ आता है. वांटेड टू गेट
देंगे तो उससे आपसे करना। और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, सिंस बिकॉज यू आर अ फैशन स्टाइलिस्ट, लोगों को अच्छे से अच्छा दिखाना ही आपका काम है, वही आपका पेशा है। फैशन क्वोशंट की बात करें तो कौन इस बार घर में है जिसका फैशन सेंस आपको सबसे टॉप पे लग रहा है, इट्स टॉप? सी अभी तक तो मैं अभी तक वीकेंड का बार आया नहीं है तो मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता, बट फैशन की बात रहेगी और हम तय करेंगे तो सोनिया आपको सोनिया खूबसूरत दिखने वाली हैं। क्या अभी बिग बॉस की तरफ फेवरेटिज्म तो नहीं कर रहे हो? मैं फेवरेटिज्म बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर वर्क। मैंने स्टाइलिंग के रिगार्डिंग बहुत सुना था, अंकिता लोखंडे बहुत अच्छी आई थिंक 50-60-70 लाख के आउटफिट लेके गए हैं, जैसा सुनने में आया। शी हैव डन लॉट ऑफ प्रिपरेशन, बहुत अच्छी बात है, शी इज़ अ वेरी बिग आर्टिस्ट। बट हाँ, जस्ट बिकॉज सोनिया लास्ट मिनट एंटर हुई हैं डजंट मीन की तैयारी कम रहेगी, तैयारी बराबर रहेगी, सब भी रेडी है। और कौन है ऐसा जिसका फैशन क्वोशंट आपको अभी उतना अप टू मार्क नहीं लगा है जितना भी आपने देखा है? अब तो मार्क्स इसका नहीं लगा है, जिसको थोड़ा ज़रूरत है अपने फैशन सेंस पे काम करने की, आपसे कुछ टिप्स लेने की? नवाबजादी और समथिंग खानजादी खानजादी उनको थोड़ा सा फैशन होने की जरूरत है। एज लॉट ऑफ पीपल जो यूट्यूबर्स आए हैं, दो तीन नाम है उनको थोड़ा अरुण महाशय उनको डेफिनेटली ही रियली इम्पोर्टेंट वी टू वर्क ऐसा मुझे लगता है। मतलब नहीं फॉर श्योर कंप्लीटली अप टू देम, उनकी चॉइस है कि उनको किस तरह के कपड़े पसंद है, बट अगर स्टाइलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो मुझे कहीं ना कहीं उनका कम लग रहा है। साथ ही मोहित आपसे जानना चाहेंगे, आपको लेके सवाल है ये, लास्ट ईयर बिग बॉस में कैन गए थे फिनाले से कुछ हफ्ते पहले टू गाइड द फाइनलिस्ट की उनको कैसे ड्रेसअप करना है, उनको लेके पूरा टास्क प्लान किया गया था। क्या आपको लेके ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि देखने को मिल सकती हैं बिग बॉस में, या फिर उससे पहले भी वाइल्ड कार्ड के जरिए अगर आपको देख पाए हमको? सी मैं दोनों ही बात आपको क्लियर दूँगा, अगर मेरे को ऐसा कोई अप्रोच आता है दोनों के लिए तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ, ठीक है, क्योंकि बॉलिंग का शो है मैं तो बोलता नहीं हूँ। तो ऐसा कोई अप्रोच डेफिनेटली आता है या आएगा या आया है तो डेफिनेटली मेरी तरफ से हाँ, जस्ट उनके ऊपर डिपेंड करती है वो कब बुलाएंगे और किस रूप में बुलाना चाहेंगे, फिर एज स्टाइलिस्ट हो या एज ए कंटेस्टेंट हो, मेरी तरफ से होना चाहिए हाँ। एंड स्टाइलिस्ट अगर आप एज एन जाते हैं तो कौन से लोग हैं जिनको आप वहाँ पे देखना पसंद करेंगे एज एन फाइनलिस्ट? एज ए फाइनलिस्ट लास्ट ईयर 5 लोग थे, 5 ओके, ये टास्क के दौरान फैशन की कहीं ना कहीं बात करें तो आई थिंक डेफिनेटली अंकिता होनी चाहिए, बनारा भी होनी चाहिए, सोनिया भी डेफिनेटली होनी चाहिए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभिषेक का फैशन ड्रेसिंग सेंस मुझे रियली अच्छा लग रहा है एज अ पर्सन। आई डोंट नो हाउ इज बट आई एम लाइकिंग हिज ड्रेसिंग सेंस। एंड 5 अगर नाम लिए तो विकी का भी और फिर कोई वाइल्ड कार्ड एंटर कर गया और इतिहास रच दिया एल्विश यादव की तरफ। बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं वाइल्ड कार्ड ड्रॉ करें। सी वाइल्ड कार्ड की जब बात करें तो एल्विश ने पूरा ट्रेंड ही चेंज कर दिया है, लोगों का देखने का अंदाज बदल गया, नज़रिया बहुत चेंज हो गया। तो ये प्रूव करता है कि ऐसा नहीं है कि कोई पहले से है वही विनर बनेगा, वाइल्ड कार्ड भी विनर बन सकते हैं या वहाँ वो भी अच्छा कर सकते हैं या खुद को प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत अच्छी लास्ट टाइम उन्होंने गेम प्ले किया एंड ही इज़ द विनर। तो लेट्स सी अगर एक नाम आपको लेना हो, एक नाम जो अभी जितने घर में लोग हैं उनको देख के अगर आपको बताना कि इनमें से एक ये विनर हो सकता है क्वालिटी में, तो कहीं ना कहीं मैं मुनावर को देखता हूँ, उसके अंदर मैं विनर एंड लीडरशिप क्वालिटी को नोटिस करता हूँ। इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, उनके एक सेट पैटर्न है, अगर उसको रिपीट ना करें बारी बारी और कुछ नया करें तो आई थिंक लंबी रेस तक जा सकते हैं। शो जीत भी सकता है, वाई नॉट बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने रियलिटी शो किया है, उनको जनता के साथ बातें करने की समझ है, उनको पसंद ही करते अच्छा लगता है, उनका फैन फॉलोइंग भी है, तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली उसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट रह सकता है। ज़्यादा मोहित आपकी तरफ से जानना चाहेंगे, ये तो रही बात बिग बॉस की, इसके अलावा भी और आने वाले वक्त में आप कहाँ देख पाएंगे आपकी जो फैंस हैं आपको ऑडियंस? बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मैं एज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर भी काम कर रहा हूँ, तो मेरे 7 गाने आने वाले हैं जो हमने दुबई में शूट किए हैं, तो जल्दी उनका टीजर लॉन्च करने वाले हैं, वहाँ पर आपको हमारा काम दिखेगा। बिग बॉस के घर में भी डेफिनेटली आपको हमारी अलग अलग न्यूज़ देखने को मिलती रहती है वीकेंड के बाद पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने हमारा जो मैंने शुरू में बताया कि हमारा ब्रांड लॉन्च हो चुका है मोटा फैशन वीक में मॉलिपुर, उसके अलग अलग सिटीज़ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम बॉम्बे से स्टार्ट करके हम देहरादून प्लान कर रहे हैं, हम बैंगलोर में करने वाले हैं, हम दुबई में करने वाले हैं, हम श्रीलंका में करने वाले हैं, तो ये हम सारे बैक टू बैक चल रहे हैं। एवरी मंथ वी विल बी हैविंग अ वन फैशन एज वेल। एंड लास्टली व्हाट वुड लाइक टू से टू योर फैंस एंड ऑडियंस और रीडिंग आउट देयर? गाइस ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए, हमारे कंटेंट को पसंद करते रहिए, एंड आपको
मुलाकात मिलती रहेगी, कभी इनके चैनल पे कभी किसी और के चैनल पे, कभी मेरे अपने इंस्टाग्राम पे। बट यार ऐसे प्यार करना। Yep. Hi, this is Mohit Kapoor and you are watching me at Me Starlet.